कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या के विरोध में देश भर में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की हड़ताल के चलते मरीज परेशान हुए। सरकारी अस्पतालों के साथ साथ प्राइवेट अस्पतालों में भी ओपीडी सेवाएं बंद रहीं। अस्पतालों में सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं ही जारी हैं। इससे बड़ी संख्या में मरीजों को तकलीफ उठानी पड़ी। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने डॉक्टरों से हड़ताल खत्म करने को कहा। मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि डॉक्टरों की मांग को लेकर कमेटी बनाई जाएगी। सुरक्षा के लिए राज्य सरकारों से भी सुझाव मांगे जाएंगे। इससे पहले आईएमए चीफ ने कहा कि हमारी मांग है कि डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। हमने ऐसा कुछ नहीं मांगा जो सरकार नहीं दे सकती। साथ ही उन्होंने कहा कि हम जीवन के अधिकार की मांग कर रहे हैं और ये मौलिक अधिकार है। प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों की मांग है कि कोलकाता के दोषी को जल्द से जल्द सख्त सजा हो और डॉक्टरों के लिए सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट यानी सीपीए लागू किया जाए। इस मामले में सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ को भी पत्र लिखकर स्वतः संज्ञान लेने की गुहार लगाई गई है। दिल्ली के लेडी हार्डिंग अस्पताल के अंदर प्रदर्शनकारी डॉक्टर और बाहर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स। कोलकाता रेप मर्डर केस से नाराज ये डॉक्टर शनिवार को पूरे दिन इमरजेंसी को छोड़कर हड़ताल पर रहे। डॉक्टरों के प्रदर्शन में सरकारी के अलावा बड़ी तादाद में प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर भी शामिल हुए, लेकिन दिल्ली के डॉक्टरों के संगठन को जंतर मंतर तक प्रदर्शन की इजाजत नहीं मिली। राष्ट्र धर्म का पालन करते हुए देश की बेटी के लिए न्याय मांग रहे हैं। हम शांतिपूर्ण ढंग से जा रहे हैं, आप हमें जाने दीजिए, नहीं तो इसका पूरी देश पे रिएक्शन होगा। नहीं अलाउ कर रहे हैं, हम तो बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल पीसफुल मार्च है। दिस इज ओनली टू शो आवर सॉलिडारिटी विद दैट गर्ल who has been raped so inhumanly। ये हमारे मौलिक अधिकार का हनन किया जा रहा है। पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए डॉक्टर्स जा रहे हैं। हम कोई शोर शराबा नहीं कर रहे हैं, हम कोई मारपीट नहीं कर रहे हैं, हम कोई रास्ता नहीं रोक रहे हैं, फिर भी हमें जाने नहीं दिया जा रहा। डॉक्टर अपने ड्यूटी पे सेफ नहीं है, क्या रोड पे सेफ नहीं, क्या बस में सेफ रहेगी। हालांकि इस बार सरकार ने डॉक्टरों से अपील की है कि डेंगू और मलेरिया के बढ़ते मामलों को देखते हुए वो हड़ताल वापस ले लें। साथ ही सरकार ने एक कमेटी बनाकर उनकी मांगों को पूरा करने की बात भी कही है। लेकिन डॉक्टरों के संगठन का कहना है कि जब तक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट पर सरकार सकारात्मक कदम नहीं उठाती है, तब तक उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। एक लॉ है, हमें नहीं पता कि वो स्टेट का लॉ है, सेंट्रल लॉ है। सेंट्रल लॉ हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें बार बार स्टेट का नहीं देखना पड़ेगा, एक यूनिफाइड लॉ हो जाएगा। और एक वर्क प्लेस, हम सिर्फ ये क्या गलत मांग कर रहे हैं कि हम ये मांग कर रहे हैं कि हमें सेफ वर्क प्लेस मिले, हमें एक काम करने की जहां पे हमें एक आरामदायक जगह मिले। ये गलत है क्या? डॉक्टरों की हड़ताल के चलते शनिवार को भी मरीज हैरान परेशान रहे। कई इलाकों में अस्पतालों में मरीजों की तादाद बहुत कम थी। बुध को आई थी तो भी डॉक्टर नहीं थे। बात सुनो, चला गया मैं और ये गार्ड लोग बोले कल आना, तो फिर मैं कल आया, मतलब बुध के एक दिन बाद शुक्रवार को, जब भी नहीं आया। ठीक है, आज आया, शनिवार का दिन था, तो आज भी कोई भी नहीं बैठा हुआ। वैसे दिखता नहीं है दोनों आंखों से। मुझे बात सुनो, जाने कैसे तो मैं चला के आया हूँ, मैं बताऊँ आपको। और उसके बाद भी डॉक्टर नहीं बैठे हुए कोई भी, और मैं फिर भी ऐसे ही जा रहा हूँ, किराया भाड़ा खर्च करके रोज़ चला जाता हूँ, रोज़ आ जाता हूँ। सर मैं बताऊँ आपको, ऑर्थो में दिखाना था, अब वहाँ गया हूँ ना। पहले एक तो मान लीजिए कैंसिल हुआ, तो इनका जैसे अपॉइंटमेंट ऑनलाइन है तो ऑनलाइन मैसेज तो आना चाहिए ना कि आज का कैंसिल है। पेशेंट अपने घर से कहीं से आ रहा है, अगर मैसेज मिल जाता तो आना तो नहीं पड़ता ना। दूसरा, यहाँ आए भी तो लाइन में लगा के तब कुछ देर के बाद कह रहा कि आज नहीं होगा। मैंने कहा रिपोर्ट तो दे दो, रिपोर्ट तो ले सकता हूँ ताकि बाहर दिखा लूँ। रिपोर्ट भी देने के लिए नहीं तैयार, जबकि नॉन टीचिंग हमें जो नॉन डॉक्टर हैं वो तो दे सकते थे। कोई इन्फॉर्म ही नहीं था कि हड़ताल चल रही है, देख नहीं रहे। जैसे हमें पता चला था कि देख रहे हैं, अपॉइंटमेंट भी मिला था मैं। यदि ऐसा है कि हड़ताल चल रही है, स्ट्राइक चल रही है, तो इतना कंफर्म करना चाहिए पेशेंट को कि देखा नहीं जाएगा या अपॉइंटमेंट नहीं देनी चाहिए, जिससे कि परेशानी ना हो। आगरा से यहाँ आना, यहाँ के ये पता चला फिर वापस जाना, तो थोड़ा सा तो हर पेशेंट को दिक्कत हो रही है। कोलकाता में लेडी डॉक्टर के साथ हुई इस हैवानियत से भारत ही नहीं विदेशों में भी प्रदर्शन हुए हैं। सवाल ये उठता है कि डॉक्टरों को अस्पताल में काम करने का सकारात्मक माहौल कब तक दे पाएंगे। नई दिल्ली से रवि रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। कोलकाता रेप एंड मर्डर केस में सीबीआई टीम जांच में जुटी हुई है, सबूत जुटाने में लगी है। पूछताछ के अलावा फॉरेंसिक सबूतों पर भी सीबीआई का जोर है। डिजिटल साक्ष्य भी जुटाए जा रहे हैं।
अभी इस मामले में एक ही शख्स की गिरफ्तारी हुई है। सीबीआई ने अभी तक किसी को गिरफ्त में नहीं लिया है। सीबीआई टीम शनिवार को पूरा दिन कोलकाता के इस मेडिकल कॉलेज में जांच करती रही। पिछले शुक्रवार को एक जूनियर डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की घटना के संबंध में अब डिजिटल और फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाने का काम चल रहा है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक अब तक की जांच में सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा है कि आरोपी संजय राय गुरुवार रात करीब 11 बजे हॉस्पिटल आता है। वो अस्पताल पहुंचने के बाद करीब 30 मिनट अस्पताल में ही रुकता है। इन 30 मिनटों में आरोपी संजय राय की मूवमेंट अस्पताल में ही नजर आती है। इसके बाद वो दोबारा देर रात 3:45 से 3:50 के बीच अस्पताल आता है और किसी मकसद से सेमिनार रूम के अंदर जाता हुआ नजर आता है, जिसके करीब 35 मिनट बाद वो सेमिनार रूम से बाहर निकल आता है। सूत्रों के मुताबिक पीड़िता और उसके दोस्तों ने रात में करीब 12 बजे खाना ऑर्डर किया था, जिसे एक ऑनलाइन ऐप के जरिए मंगवाया गया था। पुलिस ने इस डिलीवरी बॉय के बयान भी दर्ज किए थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता की मौत भी आखिरी बार खाना खाने के 3.5 से 4 घंटे बाद हुई। सीबीआई ने उन चारों डॉक्टरों के बयान भी दर्ज किए हैं जिन्होंने उस रात ऑनलाइन ऐप से खाना मंगवाकर पीड़िता के साथ खाया था। सीबीआई कई लोगों के बयान दर्ज कर रही है जो कि पीड़िता से सीधे तौर पर जुड़े हुए थे और घटना से पहले उससे मिले थे। संजय राय के मोबाइल फोन की डिटेल्स को भी खंगाला जा रहा है। उसकी मोबाइल लोकेशन ट्रेस करते हुए उस रात उसकी मूवमेंट का विश्लेषण हो रहा है। हालांकि इस मुद्दे पर आंदोलन कर रहे छात्रों का कहना है कि सीबीआई जांच धीमी गति से चल रही है। ये बताइए, आप यहाँ पे इनके समर्थन में आए, क्या चाहते हैं आप लोग? ऑब्वियसली फिलहाल हम लोगों का जो फर्स्ट प्रायोरिटी है, जो एक्चुअल कल्प्रिट है उन लोगों को सेफगार्ड दिया जा रहा है। उन लोगों को पहले मीडिया में आना चाहिए कि कौन कौन था उस रात में, कौन कौन ये हादसा के साथ एक्चुअली जॉइंट है। इस मामले में सीबीआई इंक्वायरी चल रही है, आप लोग उससे सेटिस्फाइड हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि सीबीआई अभी तक कुछ कर ही नहीं रही है। हम लोग इसीलिए रैली में निकले हैं। ये बताइए, आप लोग आए हैं, अलग अलग जगहों से आए, क्या चाहते हैं? हम लोग सब कोलकाता का ही है, अलग अलग जगह से सब लोग आए हैं। जस्टिस चाहिए, जस्टिस चाहिए, क्योंकि जो आप देख रहे हो एक दोषी नहीं है, दोषी बहुत जन है और बहुत इन्फ्लुएंसर है। तो हम चाहते हैं कि वो लोग सामने आए जो ये ब्रूटली रेप्ड और सबका नाम डिस्क्लोज होना चाहिए। सीबीआई की एक टीम उस बैरक में भी गई जहां संजय राय रात में सोता था। कोलकाता पुलिस की जांच के मुताबिक संजय राय वारदात के बाद पुलिस बैरक में जाकर सो गया था। सीबीआई पुलिस बैरक की एफएसआई से जांच करवा रही है, लेकिन अब तक की जांच से लग रहा है कि कोलकाता पुलिस की जांच सही दिशा में थी। हमें संयम के साथ प्रतिक्रिया करनी है। हम अंधाधुंध बल प्रयोग नहीं कर सकते। जो भी ये सोचता है कि उसने पूरे प्रदर्शन का आयोजन किया है और लोगों को उकसाया है, तो हम उसे भी गिरफ्तार कर लेंगे। हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर लोगों का समूह इस तरह की हरकत करने की नीयत से आता है तो हमें कुछ और समय दीजिए, इसका भी पता लगा लेंगे। मुकेश सिंह सेंगर के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया।